बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एन एसिड एंड बेस। बेसिकली ये दोनों केमिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन करने की कोशिश की थी। फर्स्ट इन केमिस्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आप इन दोनों केमिस्ट के बारे में मेंशन करेंगे। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, इन 1923 में a Danish chemist, Bronsted, and an English chemist, Lowry, proposed a new definition of an acid and base। ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्हीनियस के बाद एसिड और बेस को डिफाइन करने की कोशिश की थी। तो पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपने जरूर मेंशन करना है। फिर इसके बाद हम एसिड को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो एसिड को अगर ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट से मैं डिफाइन करना चाहूं तो इन्होंने कहा था, एन एसिड इज अ सब्सटेंस which donate प्रोटॉन। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेगा। प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव आयन है। प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव आयन। उसी तरह अगर मैं बेस को डिफाइन करना चाहूं तो बेस की डेफिनेशन भी सेम टू सेम होगी, पर एक चीज आपने चेंज करना है। A base is a substance which accept प्रोटॉन। यानी बेस हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। रिपीट कर रहा हूं, ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको यानी जिन्हें बेसिकली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हो उन्हें हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ये दो अलग अलग केमिस्ट थे, एक डैनिश केमिस्ट था और एक हमारे पास क्या है, इंग्लिश केमिस्ट। इन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट से एसिड और बेस को डिफाइन करने की कोशिश की थी। दोनों के डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। मैंने कहा, लेट अस कंसीडर a dissociation of hydrochloric acid HCl। HCl बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन वाटर। डिसोसिएशन का मतलब इसको आपने ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, आयोनाइज करना है। अब इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो लेट्स सपोज आपने HCl को पानी में डाला है। जैसे ही आप पानी में ऐड कर दोगे तो हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन जनरेट होगा, जिसमें पहला प्रोडक्ट आपके पास बनेगा H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, और साथ में प्रोडक्ट बनेगा सेकंड Cl नेगेटिव आयन। बात रिपीट कर रहा हूं, H3O पॉजिटिव जो बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और साथ में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव आयन होगा। इस रिएक्शन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये HCl जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है, एसिड है।
और उसी तरह वाटर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, बेस है। अब इसको अगर फर्दर सपोज करें, अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और एलोबरेट करके समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट सपोज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल बनाना चाहूं तो वाटर कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, जरा। और मुझे पता कि ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर्स पाए जाते हैं, यानी अनबॉन्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर कहते हैं। अब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इस्तेमाल करते हुए इस HCl के ये H हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, यानी ये जो है अपना लोन पेयर इसको डोनेट करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही इसको डोनेट करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास कुछ रिएक्शन में इस तरह का एक प्रोडक्ट बनता है। वो हमारे पास कुछ इस तरह से कि H3O पॉजिटिव क्या बन रहा है, H3O पॉजिटिव बन रहा है। और साथ में यहां से H पॉजिटिव निकल चुका है, जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेके जाएगा, क्लोरीन लेके जाएगा। तो उसी वजह से यहां पे क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। दोबारा से अगर इस रिएक्शन को थोड़ा सा और ब्रीफली समझने की कोशिश करें तो देखिए HCl जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है। उसी तरह जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो हमारे पास क्या है, बेस है। और अब आपने इन दोनों को आपस में मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या है। देखिए HCl से जब H निकलेगा तो क्या बचेगा, Cl नेगेटिव। तो आपने H को ले जाके Cl नेगेटिव के साथ मिलाना है। उसी तरह अब हाइट वाटर जो है H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो चुका है, H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपने वाटर को किससे मिलाया, हाइड्रोनियम आयन से मिलाया। अब एसिड जैसे ही प्रोटॉन डोनेट करेगा और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो कुछ भी इसके साथ बचेगा उसे हम क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस। रिपीट कर रहा हूं, एसिड जब H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा और उसके बाद वहां पे एक नेगेटिव आयन बचेगा और उस नेगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस कहते हैं। और उसी तरह अब यहाँ पे बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन। और इस हाइड्रोनियम आयन को हम क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड कहा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। एसिड को ले जाके उसके रिमेनिंग पार्ट के साथ आपने कनेक्ट करना है और वाटर को ले जाके आपने जो न्यू प्रोडक्ट बनाया उसके साथ आप आपस में कनेक्ट करेंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाता कि बेस से क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड बनेगा। और एसिड से क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा। आज का टॉपिक इतना ही था। अल्लाह हाफिज।